हेलो स्टूडेंट्स, पिछली बार हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन और पिछले वीडियो में हम लोग ने अपना एक्सरसाइज 5.4 खत्म कर लिया था। सो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.5। अच्छा 5.5 तो मैं स्टार्ट करा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोग को बता दूं इतने टाइम से लेक्चर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा गला ख़राब है, मुझे थ्रोट इशू अभी हो रहा है, इसलिए मैं लेक्चर नहीं ले रहा था। अभी तुम लोगों को वीडियोज़ मिलेंगे, तुम लोग ज़्यादा सोचो मत। चलो 5.5 स्टार्ट करते हैं। 5.5 में हम लोगों को पढ़ना है एक नया टॉपिक, इंटीग्रेशन का एक नया टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ा था। डिफरेंशिएशन चैप्टर में हम लोग ने देखा था u इंटू वी रूल सीखा था हम लोगों ने। देखो याद करो, हम लोगों ने जब डेरिवेटिव पढ़ा था तो हम लोग देखते थे अगर यहाँ पे कहीं पे क्वेश्चन में ऐसा आया u इंटू वी रूल आया, कहीं पे कोई क्वेश्चन रहा, वहाँ पे दो टर्म रहे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो वहाँ पे u इंटू वी रूल लगाते थे। कैसा होता था कि अगर इसका u इंटू वी रूल लगाएंगे तो आ जाएगा आंसर पहला वाला मतलब u, फिर डेरिवेटिव दूसरा वाला यानी कि v, प्लस दूसरा वाला टर्म यानी v, डेरिवेटिव पहला वाला टर्म यानी कि u। ऐसे आता था ना, पहला वाला डेरिवेटिव दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला डेरिवेटिव पहला वाला। हम लोग ने किस में पढ़ा था? डिफरेंशिएशन में। सेम ऐसा ही एक रूल इंटीग्रेशन में भी है। उसी रूल को हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोलते हैं। इसका मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब वही है u इंटू वी रूल। लेकिन ये किसका u इंटू वी रूल है? ये डिफरेंशिएशन का नहीं है, ये किसका है? ये इंटीग्रेशन का रूल है, u इंटू वी रूल, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। अच्छा, अब u इंटू वी रूल इंटीग्रेशन में भी वैसा ही होता है क्या जैसा डिफरेंशिएशन में होता था? ऐसा ही पहला वाला इंटीग्रेशन दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटीग्रेशन पहला वाला, ऐसा तो नहीं होता है बच्चा। देखो डिफरेंशिएशन अलग टॉपिक है, इंटीग्रेशन अलग टॉपिक है, तो दोनों के फॉर्मूले कैसे सेम हो सकते हैं? फॉर्मूले में भी तो थोड़ा डिफरेंस आएगा ना, तो उसी डिफरेंस की बात करेंगे। ये फॉर्मूला तुम लोगों को बहुत अच्छे से आता है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का u इंटू वी रूल। अच्छा देखो, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, देख के डर मत जाना है। यहाँ पर देखो, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स। मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा है, बाजू में dx लगा हुआ है, मतलब इंटीग्रेशन करना है और बीच में दो टर्म्स दिख रहे हैं मुझे, एक u दिख रहा है, एक v दिख रहा है। एक्चुअल क्वेश्चन में कुछ और होगा, पर यहाँ पे दो ही दिख रहे हैं, u और v, और दोनों के बीच में लगा हुआ डॉट यानी इनटू। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन में u इंटू वी रूल है क्या मालूम है? ये देखो, ये क्या है? u, तो पहले लिखने का u, फर्स्ट टर्म जो है ना u, उसको लिखने का, फिर क्या आएगा? इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल। अच्छा, इंटीग्रेशन का सिंबल लेंगे तो dx भी लिखना पड़ेगा साथ में। हम लोग को पता है कहीं पर भी इंटीग्रेशन लगता है तो साथ में dx आता है। तो ये इंटीग्रेशन करेंगे किसका, पर बीच में लिखेंगे क्या? तो बीच में लिखेंगे हम लोग सेकंड वाला टर्म यानी कि अपना v। ये लिख दिया मैंने, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन सेकंड टर्म। उसके बाद बीच में पता है क्या आएगा? बीच में आएगा माइनस। क्या आएगा? माइनस, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। फिर से एक इंटीग्रेशन लिखेंगे। अच्छा, मैंने इंटीग्रेशन इतना बड़ा क्यों बनाया? उसका रीज़न अभी हम लोग को पता चल जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन लिखा तो dx भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो ये इंटीग्रेशन का dx मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन होगा तो साथ में dx होगा ही होगा। पर इस इंटीग्रेशन dx के बीच में क्या आने वाला है? तो बीच में देखो क्या आने वाला है मालूम है? बीच में आएगा ये u दिख रहा है, u पहला वाला टर्म, उसका डेरिवेटिव हम लोग लिखेंगे d अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u, d अपॉन डी एक्स यानी डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? u का डेरिवेटिव। अब तुम लोग बोलोगे इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव, हाँ चलता है बच्चा, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने आप देख लेना कितना आसान होता है वो। सिर्फ इतना लिखेंगे क्या? तो ये जगह किस लिए खाली है? नहीं, अभी और कुछ आने वाला है। और कुछ क्या आने वाला है यहाँ पर आएगा इनटू, यहाँ पर क्या आएगा? इनटू इंटीग्रेशन। तो तुम लोग बोलोगे अरे इंटीग्रेशन के अंदर भी इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन के अंदर भी इंटीग्रेशन। क्या आएगा? यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन लगाया तो बाजू में dx भी आएगा ना, इंटीग्रेशन लगाया तो साथ में dx भी आएगा। और इस इंटीग्रेशन dx के अंदर क्या आएगा? अपना सेकेंड वाला टर्म यानी कि v, सेकेंड वाला टर्म यानी कि v। इसको मैं एक बॉक्स में यानी एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में, ताकि ये dx बाजू बाजू में गंदा नहीं लगे, है ना। ये पूरा इस इंटीग्रेशन के अंदर देखो ये फॉर्मूला है, u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। अब मुझे पता है तुम लोग देखने में लग रहा होगा अरे यार क्या लिख दिया, इतना बड़ा सा फॉर्मूला लिख दिया, बस खत्म, टाटा बाय बाय, अब नहीं आने वाला, हम लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा हम लोग को। ऐसा नहीं होता है, बहुत आसान फार्मूला। देखो मैं बताता हूँ, तुम लोग ये फार्मूला डायरेक्टली याद रखने जाओगे ना तो तुम लोग को बहुत दिक्कत होगी, सीधी सी बात है। नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा वैसे, लेकिन डायरेक्टली याद रखने जाओगे तो हो सकता है कभी भूल जाओ, कभी दिमाग से निकल जाए, बड़ा सा फॉर्मूला है ना। तो तुम लोग को मैं एक चीज़ बताता हूँ, इतना याद रखना, एक टर्म बता रहा हूँ वो याद रखना, फिस
माइनस आई डी फिस। क्या याद रखना, फिस माइनस आई डी फिस, फीस नहीं, FEES नहीं, फिश भी नहीं, FISH भी नहीं, फिस माइनस आई डी फिस, FIS फिस माइनस आई डी फिस। ये तुम लोग याद रख लो, तुम लोगों को फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे कैसे, ऐसे कैसे याद हो जाएगा फॉर्मूला फिस माइनस आई डी फिस से? तो देखो ना, मैं बता रहा हूँ ना जरा, देखो मैं फिस माइनस आई डी फिस में से तुम लोग को फॉर्मूला बना के बताता हूँ। ये इंटीग्रेशन है, ये u इंटू वी डी एक्स, चलो u इंटू वी का डी एक्स यानी इंटीग्रेशन लेने को दे दिया मुझे। तो मैं बस इतना याद रखना कि जब u इंटू वी रूल होता है तो सीधी सी बात है, ये टर्म सबसे पहले आया तो इसको क्या बोलेंगे, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है। और ये मेरा सेकंड में आया तो ये मेरा कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है। ये मेरा कौन सा टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म। ये मेरा कौन सा टर्म हो गया, सेकंड टर्म। इतना तो हम लोगों को पता है ना। तो फॉर्मूला देखो क्या है, फिस, फिस मतलब क्या, एफ का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, यू, तो यू। आई मतलब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन लिखा तो साथ में dx भी लिखना पड़ेगा। अच्छा इंटीग्रेशन किसका लेना है, एस, एस यानी सेकेंड वाला टर्म, सेकेंड वाला टर्म क्या है, वी, वी। इतना हो गया। फिस का मतलब समझ में आया, माइनस लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ माइनस। फिर लिखा है आई, आई मतलब क्या, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे बड़ा वाला इंटीग्रेशन बनता है, उसके आगे डब्बा बनता है, डब्बे के आगे क्या बन जाता है, dx। इंटीग्रेशन का dx, डब्बा इसलिए बनाया ताकि गंदा नहीं, खिचड़ी नहीं हो जाना चाहिए वहाँ पे। फिर क्या लिखा है, डी, डी यानी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव। अच्छा डेरिवेटिव किसका लेना है, एफ, एफ यानी फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म क्या अपना यू है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यू। फिर क्या लिखा हुआ, आई, आई यानी इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे लिख दिया इंटीग्रेशन। अच्छा इंटीग्रेशन लिखा तो dx भी लिखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन लेना पर किसका है, एस, एस यानी सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या अपना v, बन गया फॉर्मूला। चलो चलो जल्दी से मैच कर लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो देखो जल्दी मैच करो। देखो u इंटीग्रेशन v, यू इंटीग्रेशन v, यहाँ पर देखो डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v है, बाहर भी एक इंटीग्रेशन है, बीच में माइनस है, हो गया। बस तुम लोगों को इतना याद रखना, फिस माइनस आई डी फिस मतलब क्या, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। अगर तुम लोगों को ये एक फॉर्मूला याद हो जाए तो बस अपना आने वाला एक्सरसाइज जो है, अच्छा पूरा एक्सरसाइज नहीं बोलूँगा, उस एक्सरसाइज में और भी टॉपिक्स हैं, पर u इंटू वी रूल के जितने क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जितने क्वेश्चन है, हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो कुछ और भी रूल्स है उनको भी जान लो। देखो कुछ लोग अभी क्या करेंगे मालूम है, कुछ लोग फार्मूला देख लेंगे, हाँ फार्मूला याद हो गया, अब चलो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को भगाना चालू करो, चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन चालू करो, क्वेश्चन चालू करो, बहुत टाइम कम है अपने पास। अभी एक रूल बाकी है, अभी एक चीज़ बाकी है, पहले पूरी बात सुनो उसके बाद चलना क्वेश्चन के ऊपर। अभी एक चीज़ क्या बाकी है, पहले उस चीज़ को समझो। देखो जब डेरिवेटिव में हमने u इंटू वी रूल पढ़ा ना, तो उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, डायरेक्टली पहला वाला डेरिवेटिव दूसरा वाला डेरिवेटिव पहला वाला ख़त्म हो गया। लेकिन जब बात आती है इंटीग्रेशन की, जब बात आती है इंटीग्रेशन की ना, तो एक चीज़ बहुत ना हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि मान लो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन में, दे दिया मुझे x इंटू लॉग एक्स, क्या दे दिया, x इंटू लॉग एक्स, यहाँ पर x लिखा हुआ है, इंटू लॉग एक्स लिखा है, मुझे समझ में आ रहा है यार, एक टर्म ये दो टर्म दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई इंटू हो रहा है, तो u इंटू वी रूल लगेगा, उतना तो मुझे समझ में आ रहा है। पर दिक्कत क्या है मालूम है कि इंटीग्रेशन के अंदर हम लोगों को इन दोनों की पोजीशंस का ध्यान रखना पड़ता है। किसका ध्यान रखना पड़ता है, पोजीशंस का। मतलब कैसी पोजीशन का ध्यान रखना पड़ता है सर, जैसे यहाँ पर पहले x लिखा हुआ है, बाद में log x लिखा हुआ है। तुम लोग जानते हो मैं 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या, हाँ ऑफकोर्स ही बातें लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। 2 3 जा भी 6 होता है, 3 2 जा भी 6 होता है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं x इंटू लॉग एक्स को log x इंटू एक्स लिख सकता हूँ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन log x इंटू एक्स डी एक्स, हाँ ऑफकोर्स ही बात है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अगर x इंटू लॉग एक्स लिखा है तो मैं log x इंटू एक्स भी लिख सकता हूँ, जैसे 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है, वैसे x इंटू लॉग एक्स और log x इंटू एक्स लिखा जा सकता है। पर दिक्कत क्या है मालूम है, इंटीग्रेशन में ये दोनों से तुम्हारा आंसर आएगा नहीं। अब देखो बेसिक कॉमन सेंस क्या बोलता है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, मुझे ऐसा लगता है कि यार इधर u इंटू वी रूल लगा के सॉल्व करूँ या चाहे इधर u इंटू वी रूल लगा के सॉल्व करूँ, आंसर तो दोनों में आएगा क्योंकि दोनों तो सेम है। पर इंटीग्रेशन में ऐसा होता नहीं है, आंसर दोनों में आता नहीं। तो सवाल ये आता है कि यार सॉल्व करेंगे किससे, इस वाले से सॉल्व करेंगे कि इस वाले से सॉल्व करेंगे। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्व करना चाहिए, किससे आंसर आएगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो उसके लिए इंटीग्रेशन में एक रूल है विच इज़ कॉल्ड एज ली रूल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ली रूल, ली LAE। अब तुम लोग बोलोगे नहीं सर ले लिखा हुआ है, ले नहीं लिखा है, ली लिखा है।
वैसे तो LAE रूल है, वहाँ पे कोई प्रोनाउंसिएशन है नहीं, कोई वर्ड नहीं है, पर अगर तुम लोग उसको रीड करोगे तो ली रीड करोगे। ली रूल, अभी ली रूल क्या है सर? ली रूल का मतलब समझो ज़रा ध्यान से। ली रूल क्या होता है? ली के अंदर 3 लेटर्स हैं, एक L है, एक क्या है A है, और एक क्या है E है। एक L है, एक E है, और एक A है, और एक E है। L का मतलब होता है लॉग। L का मतलब क्या होता है? लॉग। ये जो लास्ट में E दिख रहा है, E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। E का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। X का मतलब एक्चुअली लॉग नहीं, पूरा नाम लॉगरिदम होता है। मैं लिख देता हूँ पूरा नाम क्या होता है? लॉगरिदम, लेकिन तुम लोग को तो लॉग ही पता है। तो L का मतलब लॉग होता है, E का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। अब बचा ये जो A है, ये A क्या होता है? ये A होता है अलजेब्रा। ये क्या होता है? अलजेब्रा। अब ये लॉगरिदम, अलजेब्रा, एक्सपोनेंशियल क्या है? मैं नाम लिखना भूल गया यहाँ पे। लॉगरिदम, अलजेब्रा, एक्सपोनेंशियल है क्या? ये है फंक्शंस के नाम। ये क्या है? फंक्शंस के नाम। तुम लोग देखो, तुम लोग अगर कभी क्वेश्चन को देख रहे हो तो उसका कोई भी एक टर्म पकड़ लो, यू इंटू वीरू लिखा हुआ ना, तो यू को देखो और वी को देखो। जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ, चलो यहाँ पे देखता हूँ मैं यू को। यहाँ पे यू की जगह पे कौन बैठा हुआ है? लॉग एक्स बैठा हुआ है। लॉग एक्स, उसमें लॉग लगा हुआ है ना, लॉग लगा हुआ है, तो पता है कौन सा फंक्शन हो गया? वो हो गया लॉगरिदमिक फंक्शन। वो कौन सा फंक्शन हो गया? लॉगरिदमिक फंक्शन, क्योंकि उसमें लॉग लगा है। मैं वहाँ पे लिख देता हूँ, अगर वहाँ पे लॉग लगा है, अगर वहाँ पे क्या लगा है? लॉग लगा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉगरिदमिक फंक्शन। तो यहाँ पे लॉग लगा है, मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया? लॉगरिदमिक फंक्शन हो गया। अच्छा, अगर कहीं पर ई लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ई, ऐसे लिख के दे दिया तुमको, ई के पावर में एक्स, ई के पावर में 1 + x, कुछ भी ई दिया हुआ है ना, पावर में कुछ भी हो, ई दिया हुआ है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है? जहाँ पर ई का यूज़ हो। ई का मतलब ही होता है ई फॉर एक्सपोनेंशियल। इतना समझ में आया? और अगर मान लो तुम्हारे टर्म के अंदर ना तो लॉग है ना तो ई है, तो बचा क्या? एक ही तो बच रहा है, अलजेब्रा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक फंक्शन। लॉग है तो लॉगरिदमिक फंक्शन, ई है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों में से कुछ भी नहीं है तो अलजेब्रिक फंक्शन। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक्स की, ये जो एक्स दिख रहा है वी की जगह पे जो बैठा हुआ है एक्स, देखो क्या एक्स में लॉग लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। एक्सपोनेंशियल लगा हुआ है? नहीं, वो भी नहीं लगा हुआ है। तो लगा हुआ क्या है? कुछ भी नहीं लगा हुआ है। जब कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अलजेब्रिक फंक्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक फंक्शन। समझ में आया? तो ये 3 टाइप के फंक्शंस अपने पास होते हैं। और ये ली रूल क्या बोलता है भाई? 3 टाइप के फंक्शन तो समझ गए सर, पर ये ली रूल का मतलब क्या है? ये ली रूल बोलता है कि कभी भी जब तुम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को, तो जो तुम्हारे u और v है वो इस ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। इस ऑर्डर में मतलब पहले लॉगरिदमिक फंक्शन आना चाहिए, फिर अलजेब्रिक फंक्शन आना चाहिए, फिर बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है कि पहले लॉगरिदमिक, फिर अलजेब्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ, समझने की कोशिश करो। देखो हम लोग ना कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। और समझना, मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग भाग जाओगे ना अभी एक्सरसाइज के ऊपर, फिर मेरे को मत बोलना एग्जाम में अगर तुम्हारा क्वेश्चन गलत हुआ सॉल्व, मेरे को मत बोलने आना कि सर आपने गलत सिखा दिया। मैं तो तुमने सीखा ही नहीं, तुम तो भाग गए, तुम्हें तो क्वेश्चन करने की जल्दी थी। यहाँ पे आ जाओ, चलो ठीक है। पहले एक क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल लिख लो, समझने की कोशिश करते। मान लो एग्जाम्पल क्वेश्चन में ऐसा दे दिया, वही अभी जो लिए थे एग्जाम्पल वही ले लेते, x × log x dx, ऐसा मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो u की जगह पे कौन बैठा हुआ है? x। v की जगह पे कौन बैठा हुआ है? log x। अभी जो log x है ये तो मुझे पता है, ये कौन सा फंक्शन है? लॉगरिदमिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? लॉगरिदमिक फंक्शन है। ये जो x है ना तो ये लॉगरिदमिक है, लॉग नहीं लगा हुआ है, ई नहीं लगा तो एक्सपोनेंशियल भी नहीं, तो बचा तो एक, ये कौन सा फंक्शन हो गया? ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। मतलब इसमें पहले इसको ऑर्डर देखो, पहले a आ रहा है फिर l आ रहा है, पर हमारे ली रूल के हिसाब से पहले l आता है बाद में a आता है। तो हम लोग अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो आंसर नहीं आने वाला है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? हम लोग इसी क्वेश्चन को वापस से लिखेंगे। इस बार log x को पहले लिखेंगे, x को बाद में लिखेंगे। अब देखो log यानी l पहले आ गया, a बाद में चला गया, l a अरेंज हो गया। अब u × v लगा दो, आंसर आ जाएगा। अब आंसर आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करोगे ना u × v लगा के, कुछ नहीं आने वाला तुम्हारा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। और देखो और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा दे रखा है अपने को कि मान लो दे दिया इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ex × log x, क्या दे दिया? ex × log x dx, ऐसे दे दिया क्वेश्चन। तब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखने जाऊँ तो ये जो ex है, ये जो ex है, ये कौन सा फंक्शन है? ये तो भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि उसमें e लगा हुआ है।
और ये जो log x है ये कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है क्योंकि l लगा हुआ है। लेकिन हमारे ली रूल में देखो पहले e है बाद में l है, हमारे ली रूल में देखो l पहले आता है e बाद में आता है। a क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे a है ही नहीं, तो जब जो है नहीं उसकी बात क्यों करने का, अभी जो है उसकी बात करो ना, जो नहीं है उसके बारे में बात करके क्या मतलब है। तो पहले l आता है बाद में e आता है, यहाँ पर e पहले l बाद में। देखो ये तो उसकी दुनिया पलट रखी है ना, तो उसकी दुनिया को वापस से ठीक करने का काम हमारा है। तो हम लोग कैसे ठीक करेंगे, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, l को उठा के स्टार्टिंग में रख देंगे और फिर ex को उठा के लास्ट में रख देंगे dx। अब इंटीग्रेशन करो आंसर आ जाएगा, वहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे आंसर नहीं आने। देखो जिसकी जो जगह है ना उसको वहीं पे रहना चाहिए, वहाँ पे नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं होगा। समझ में आया, लाइफ में भी और क्वेश्चन के अंदर भी। तो बस ये हो गया, और कुछ करना है क्या अपने को, ये चीज़ समझ में आ गई ना तुम लोगों को। अच्छा अब देखो, अब जो बच्चों को क्वेश्चन करना है वो लोग क्वेश्चन पे जा सकते हैं। जिन बच्चों को ये जानना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो बच्चे 5 मिनट रुको, पहले मैं बता दे तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि आखिर ये ली रूल किस बेसिस पे बनाया गया है, उसके हिसाब वो मैं तुम लोगों को पहले बता देता हूँ ना कि ली रूल आखिर बना क्यों। देखो समझने की कोशिश करना, हम लोग ने जब फॉर्मूला पढ़ा u इंटू वी रूल का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, तुम लोग इस पूरे फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखोगे तो u मतलब कौन सा टर्म है, फर्स्ट वाला टर्म है, इंटीग्रेशन v, इंटीग्रेशन किसका हुआ, v का हुआ। यहाँ पर देखोगे डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव हुआ, इंटीग्रेशन किसका हुआ, v का। मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, v का, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, v का। मतलब कि v यानी जो सेकेंड टर्म है उसका हम लोग हर बार क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं। और जो u है यहाँ पे तो कुछ कर नहीं रहे, यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, मतलब फर्स्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव निकाला जाता है। इस फॉर्मूले में हमेशा फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव निकलता है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन निकलता है। तो हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि हमेशा फर्स्ट टर्म में वो चीज़ आए जिसका डेरिवेटिव निकालना आसान हो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, तो उसको रखो जिसका डेरिवेटिव आसानी से निकल जाता है। सेकंड में उसको रखो जिसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाता है। तो ये जो ली रूल है ना इसीलिए बनाया गया। हम लोग ने एल को पहले रखा क्योंकि लॉग का डेरिवेटिव निकालना सबसे आसान होता है, इंटीग्रेशन जल्दी नहीं निकलता, इसलिए इसको सबसे स्टार्टिंग में घसीट दिया कि इसका तो भाई डेरिवेटिव ही निकालेंगे, इंटीग्रेशन नहीं आने वाला है। ए जो है अल्जेब्रिक, अब अल्जेब्रिक बीच में है, उसका डेरिवेटिव भी आसानी से निकल जाता है, इंटीग्रेशन भी आसानी से निकल जाता है, तो उसको बीच में डाल दो। लास्ट में ई आता है क्योंकि ई का डेरिवेटिव निकालना उतना बेटर नहीं पड़ता है जितना इंटीग्रेशन निकालना पड़ जाता है। इंटीग्रेशन निकालना इसका बहुत आसान है, इसलिए इसको लास्ट में रखा है। तो ये हमेशा v की जगह पर आता है, इसका इंटीग्रेशन निकालते ही हमेशा u की जगह पे ही रह जाता है, डेरिवेटिव निकाल लेता है आसानी से। ये कहीं भी आए तो बिन पैनी का लोटा इधर उधर डोलते रहेगा, समझ में आए। और बस इसी के साथ अपना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करेंगे, बस कितना क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन। तुम लोग बोलोगे क्यों सर बाकी के क्वेश्चंस कहाँ गए, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे ना अगले वीडियो में, अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो उसको अगले वीडियो में कर लेंगे। चलते अभी अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x इंटू लॉग एक्स। मेरी आवाज़ ख़राब नहीं हो गई है, जानबूझ के वैसा बोल रहा था। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दे दिए x इंटू लॉग एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे कैसे। मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम अपना क्या है, सबसे पहला काम अपने को पता लगाना पड़ेगा कि ली रूल, LAE, ले रूल बोल दो तुम लोगों की मर्जी, ले दे ली कुछ भी बोलो, है ना। तो उसके हिसाब से ये प्रॉपर है या नहीं है। तो मुझे दिख रहा भाई नहीं है। मुझे एक चीज़ दिख गई कि सर यहाँ पर x है, x यहाँ पे log x है। log x मुझे पता है, log x एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा क्योंकि उसमें log है। ये जो x लिखा हुआ है, x में ना तो log लिखा है ना तो e, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। मुझे ये चीज़ में तो पता है। और मुझे ली रूल में पता है, ली रूल में पहले l आता है, a बाद में आता है। तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन करूँगा, नहीं आने वाला, पहले इसको अरेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा देयरफॉर, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में log x को पहले लिख दूँगा एंड देन x को मैं बाद में लिख दूंगा dx। बस उनकी पोजीशन चेंज करो, पहले l आ गया बाद में a आ गया, ली रूल अप्लाई हो गया। अब ली रूल लगाने के बाद सिंपल u इंटू वी रूल का फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर आ जाएगा अपना। चलो ठीक है, u इंटू वी रूल का फॉर्मूला क्या, चलो बताओ जल्दी जल्दी। याद है, फिश माइनस ID फिश, याद रखो क्या बोला था मैंने, फिश माइनस ID फिश, इसी को याद रखो, सब याद हो जाएगा तुम लोगों को। चलो फिश माइनस ID फिश, तो मैं यहाँ पे लिखना चालू करता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय u इंटू वी रूल। कुछ बच्चे बोलते हैं क्या ये लिखना ज़रूरी है बीच में, बाई u इंटू वी रूल डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के नहीं लिख सकते। मैं बोलता हूँ नहीं ज़रूरी है, वी आर इन 12th स्टैंडर्ड, हम लोग डायरेक्टली भी फॉर्मूला लगा देंगे तो चलेगा। ये लिख के अच्छा दिखता है इसलिए लिख दिया। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो स्टार्ट करते हैं।
क्या आएगा फर्स्ट, देखो FIS फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है log x, तो मैं लिख देता हूँ log x, फिर इंटीग्रेशन लिखा तो dx भी लिखना पड़ेगा, सेकेंड टर्म यानी कि x, फिर बाद में आएगा माइनस, फिर आई यहाँ पे बड़ा वाला इंटीग्रेशन था याद करो, तो बड़ा इंटीग्रेशन के आगे dx तो लिखना पड़ेगा, तो डब्बा बना के dx लिख देंगे पीछे, ये तो मैंने बताया था तुम लोगों को। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेरिवेटिव यानी d/dx, फर्स्ट टर्म यानी कि क्या है log x, फिर यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म IS, तो इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म क्या है x, और वहाँ पे आगे dx आ जाएगा, इंटीग्रेशन का खत्म। मैंने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, जिसको नहीं समझ में आया है एक बार वीडियो को रोको, अच्छे से देखो, खुद उस फॉर्मूले को देखो, यहाँ पे देखो, तुम लोगों को सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो आगे चलते, log x को एज इट इज लिख दूंगा। x का इंटीग्रेशन क्या था बच्चा, x का इंटीग्रेशन, अगर देखो x बहुत आसान है यार, x के पावर में n का फॉर्मूला लगा दो, x के पावर में n का इंटीग्रेशन क्या था, पावर में n+1, नीचे भी n+1, यहाँ पे पावर में कुछ नहीं 1 है, पावर में 1+1 कितना हो जाएगा 2, नीचे भी कितना आ जाएगा 2, x² अपॉन में 2। अब इसका इंटीग्रेशन मुझसे मत पूछना है यार, ये तो मतलब तो कतई मेरे ऊपर जुल्म हो जाएगा कि तुम लोग एक्सरसाइज 5.5 पे आके x का इंटीग्रेशन पूछ रहे हो। चलो ठीक है, माइनस पे चलते, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा हुआ है। अच्छा यहाँ पे तो मैंने इंटीग्रेशन लिखा था x का, तो मैंने x का इंटीग्रेशन लगा दिया, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया, तो बस इंटीग्रेशन हटा दिया वहाँ से मैंने। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगा हुआ है, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर इतनी सारी चीज़ें, इतना कचरा है, पहले कचरा साफ करेंगे बाद में इंटीग्रेशन लेंगे ना बच्चा, इंटीग्रेशन डायरेक्टली ले तो नहीं सकते, वरना बाद में को बताओ इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तुम लोग बताओ, आता है नहीं आता है ना, तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, पहले इस कचरे को साफ करेंगे फिर इंटीग्रेशन लेंगे। तो अभी के लिए इस इंटीग्रेशन भाई साहब को वहीं पर रहने दो, इनको अभी रहने दो, बाद में देख लेंगे। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा, डेरिवेटिव ऑफ log x, हाँ याद करो, दिमाग का स्क्रू खोलो थोड़ा सा, खोलो नहीं मतलब टाइट करो थोड़ा सा, और याद करो हम लोगों ने डेरिवेटिव में पढ़ा था, क्या पढ़े थे, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये रखा log x में, और उसका डेरिवेटिव लेना है। देखो कुछ बच्चे अल्ट्रा लेवल के होते हैं, अल्ट्रा प्रो मैक्स, यहाँ पे डेरिवेटिव log x लिखा है, वो सोचेंगे log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन नहीं लेना है बच्चा, क्या लिखा है डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो मैं log x का डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दूंगा 1/x, खत्म हो गया। अच्छा फिर ये बीच में कुछ नहीं बना, इंटू है ना, तो मैं लिखता हूँ इंटू, यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x का इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे अभी बताया था x का इंटीग्रेशन x²/2, तो यहाँ पे भी वही लिख देंगे x²/2, खत्म हो गया। फिर आगे जो dx लगा है ये इस वाले इंटीग्रेशन का था, अभी इंटीग्रेशन भाई साहब यहाँ पर है, तो dx कहाँ जाएगा, यहीं रहने वाला है, तो dx को भी लिख दो। चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ये आ गया इतना, अब इतना आने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं ना। चलो log x इंटू x²/2, फिर माइनस लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ माइनस। यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, क्या होता हुआ दिख रहा है मेरे को, देखो मेरे को दिख जाता है सब, है ना, थोड़ा मैथ्स पढ़ के, मैथ्स वालों को फ्यूचर दिखता है, तुमको भी दिखना चाहिए। फ्यूचर क्या है कि ये x इस वाले x को काट देगा, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं, नहीं, देखो ज्योतिष गलत हो सकता है, हम लोग गलत नहीं होंगे, ये x को काट देगा, ये कट गया x कट गया, लेकिन ऊपर दो x थे, अब दो x थे, एक x कटा तो एक x बच गया, तो बचेगा क्या, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर x बचा एक, नीचे क्या बचा 2 बचा। देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन, या तो यहाँ पर /2dx लिख दो, या तो ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, और तुमको पता है कोई भी और ये 2 ये इस x के साथ है, तुमको पता है जब कोई कांस्टेंट किसी के साथ होता है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख दो ना, जिसका अंदर काम ही नहीं उसको अंदर रख के क्या करोगे, तुम लोग ऐसा लिखो, गलत नहीं है, पर बेटर ऑप्शन क्या है कि मैं इस /2 को यहाँ पे लिखने की जगह बाहर लिख दूँ 1/2। देखो मैं इंटीग्रेशन जो क्या कर रहा हूँ, मैं बाहर /2 लिख देता हूँ। अब बाहर अपॉन में देखो यहाँ पे /2 था तो भी बाहर जाके /2 हो गया, ऊपर कुछ नहीं है तो इसलिए 1 लिख दिया, समझ में आया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ, इसको कुछ मत करना, नो छेड़खानी हियर, ओके। माइनस 1/2 इंटीग्रेशन के बाद उसको कुछ नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x, अब तो इंटीग्रेशन ले सकता हूँ, कचरा साफ हो चुका है, तो x का इंटीग्रेशन अभी ऊपर दो बार बताया, तीसरी बार मत पूछना, x का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है x²/2, खत्म। अब देखो एक रूल मत भूलना, हम लोगों को याद होना चाहिए अभी भी, जब हम लोग इंटीग्रेशन लेते थे तो लास्ट में +c लिखते थे। तुम लोग बोलोगे सर इधर भी तो इंटीग्रेशन लिया +c क्यों नहीं लिखा, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन जब तक एक भी बचा हुआ है तब तक मैं कॉन्स्टेंट नहीं लेके आऊँगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन एक बचा था इसलिए मैंने +c नहीं लिखा, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन था +c नहीं लिखा, सारे इंटीग्रेशन हट गए, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे +c, क्या लिख देंगे +c। अब चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे log x रहने दो एज इट इज़,
यहाँ पे इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दो, अपॉन में 2 भी रहने दो, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अपॉन में 2 से कितना हो जाएगा 4 प्लस सी, दिस इज आर आंसर। ये अपना क्या है आंसर है। अब मे भी हो सकता है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पीछे उसने कुछ कॉमन ले, यहाँ पे दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले ले, नीचे से 2 कॉमन ले ले। देखो वो अपना कंसर्न नहीं है, क्यों पता है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में कुछ आंसर देगा, किसी में कुछ आंसर देगा, अपने को इससे मतलब नहीं है कि हम लोग वहाँ पे कॉमन ले रहे कि नहीं ले रहे, आंसर अपना आया, हम लोग ने यू इंटू वी रूल लगाया प्रॉपरली, ली रूल लगाया प्रॉपरली, आंसर आया अपना प्रॉपर, बस अपने को फुल मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आया? अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।